माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, होली भी निकल गई, बोर्ड परीक्षा नज़दीक आने लगी है। तो पढ़ाई में सब्र नहीं किया जाता, क्योंकि किसी का एग्ज़ाम इंतज़ार तो नहीं करेगा कि कब तुम लोगों ने पढ़ा है, कब हम तुम्हारा एग्ज़ाम लें। तो इसी के साथ हम आप लोगों को कुछ लाइनें सुनाना चाहते हैं कि ए ज़िंदगी तेरा फ़लसफ़ा क्या है। अरे पता नहीं ए ज़िंदगी तेरा फ़लसफ़ा क्या है। एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है। अरे एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो उसी के साथ हम आप लोगों को आज का टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा। तो देखिए, लवणों से रसायन का निर्माण देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट आता है। जैसे कि लवणों से रसायन का निर्माण, तो इसमें पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा एक रासायनिक नाम है। तो उसका देखते हैं, जो हमारा व्यापारिक नाम होता है, यानी कि जिस नाम से हम मार्केट में लेने जाते हैं, उसी को हम व्यापारिक नाम या सामान्य नाम से जानते हैं। तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है, वो हमारा होता है कास्टिक सोडा। आप लोगों ने ज़्यादातर कास्टिक सोडा के नाम से सुना होगा। तो ये व्यापारिक या सामान्य नाम होता है हमारा कास्टिक सोडा। और जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो होता है हमारा NaOH। जैसे कि सोडियम का प्रतीक हमारा होता है Na, सोडियम का प्रतीक होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक होता है OH। तो रासायनिक नाम सूत्र होता है NaOH, और रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अणुभार होता है हमारा 40, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा अणुभार होता है, यानी कि मोलर मास 40 होता है। तो आइए अब देखते हैं बनाने की विधि में, यानी कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। तो बनाने की विधि में देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, यानी कि वियोजित होकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जो हमारी ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसे हम क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए समीकरण के माध्यम से हम समझाते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये हमारा साधारण नमक है, इसका सामान्य नाम, प्लस जलीय विलयन, तो हम यहाँ पे H2O लेते हैं, H2O, ये हमारा जल का फॉर्मूला हो गया। तो आगे देखते हैं, जब ये रिएक्शन एक दूसरे में करेंगे तो NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे NaOH प्लस। अब हमारे यहाँ पे H बची और Cl बची, तो यहाँ पे हम H2 प्लस Cl2। देखिए यहाँ पर हमारी क्लोरीन एक थी, यानी कि यहाँ पर अभिकारक में देखते हैं तो हमारे क्लोरीन एक थी, और जब हम उत्पाद में लिखते हैं तो क्लोरीन, क्योंकि हमारी एक गैस है और सिंगल है, तो जब हमारी कोई गैस सिंगल होती है तो वो हमेशा सिंगल, यानी कि अणु अवस्था में लिखी जाती है। तो इसी तरह से जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन को संतुलित करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। जब हम यहाँ पे सोडियम को संतुलित करेंगे उत्पाद में, तो आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे H कितनी हो गई, H 2 तो ये हो गई हमारी, और 2 ये हो गई, H हमारी 4 हो गई। तो जब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो अब देखते हैं कि इसके उपयोग क्या हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग कैसे करते हैं। तो पहला उपयोग इसमें है कि जो हमने हाइड्रोजन निकाला है, यानी कि जो उत्पाद में हमारा हाइड्रोजन निकला है, तो जो हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं वो एक ईंधन, यानी कि जलाना, किसी चीज़ को ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हमारा उत्पाद निकला है क्लोरीन। तो जो क्लोरीन गैस ज़्यादातर देखी होगी, जब हम पानी को शुद्ध करते हैं तो RO मशीन तो काफ़ी लोगों के घर में भी लगा होगा RO। तो जो RO में एक नली टाइप की होती है, जो कहते हैं हम गैस ख़त्म हो गई उसकी, तो वो गैस होती, वो हमारी क्लोरीन गैस में क्लोरीन होती है। तो क्लोरीन गैस जो होती है वो हमारी जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब दूसरा है हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का प्रयोग हम साबुन तथा अपमार्जक बनाने में प्रयोग करते हैं। अब इस प्रक्रिया को जो हम क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं, वो क्लोरीन हमारा निकल रहा है उत्पाद में, इसलिए हम क्लोरो कहते हैं, और क्षार हमारा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, इस कारण से हम इसे क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं।
आइए अब दूसरा हम देखते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, इस यानी कि इसके बनाने की विधि क्या है। तो जो हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका हमारा रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है यानी कि जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, तो उसका जो हमारा रासायनिक नाम यानी कि जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दूसरा जब हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम, तो ये रासायनिक नाम होता है CaOCl2। इसका अणुभार होता है हमारा 127। जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है वो हल्के पीले कलर का होता है, और जब हम उसे देखते हैं, सूंघते हैं, तो मतलब उसमें क्लोरीन की खुशबू आती है, क्लोरीन गैस की तरह। तो जब हम इसे बनाने की विधि में देखते हैं तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि बिना बुझा चूना होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तो जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की मतलब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो वो हमारा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं, यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने का हमारा फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया यानी कि Cl2, क्लोरीन की जब हम क्रिया कराते हैं तो ये हमारा विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, यानी कि CaOCl2। तो देखिए, जब हमारा शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो ये हमारा CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर H2 बच गया और O बच गया, तो हमारा ये प्लस जल निकल गया H2O के रूप में। अब देखिए हम विरंजक चूर्ण का जो हम उपयोग यानी कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो विरंजक चूर्ण का जो यूज होता है वो हमारा एक तो जीवाणु नाशक के रूप में हम विरंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा होता है जब हम जो ऊन होती है वो हमारी सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। तो दूसरा देखते हैं, यानी कि आक्सीकारक के रूप में चीनी पर हमारा वाइट कलर का कलर होता है, तो वो चीनी पर वाइट कलर का होता है, वो हमारा विरंजक चूर्ण का ही सफ़ेद कलर जो चीनी पे होता है वो हमारा विरंजक चूर्ण के कारण ही होता है।